हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन की पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगी, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। कल मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे पेपर 1 के। उसमें लॉजिकल रीजनिंग में अगर आप जाके देखोगे तो सबसे फर्स्ट टॉपिक ही है हमारे पास स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से। देखो, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में सबसे पहले हमें क्या समझना होता है। सबसे पहले आप जेड ड्रॉ करोगे, या फिर आप यहाँ पे देख रहे हो लाइन के थ्रू हम कर सकते हैं इसको। यहाँ पे आपके पास डिनोट है ए ई आई ओ। जैसे आपने बचपन में वॉल्स पढ़े हैं ना, ए ई आई ओ यू। यू को हटा दो, सिर्फ 4 याद रखो, ए ई आई ओ। ए रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा ऑल को, यानी कि पॉजिटिव चीज़ को। ई रिप्रेजेंट कर रहे हैं नो को। आई रिप्रेजेंट कर रहे हैं सम को, और ओ रिप्रेजेंट कर रहे हैं सम नोट को। दोबारा बताती हूँ, आपने 4 चीज़ें याद रखनी है। ए ई आई ओ। ई का मतलब ऑल, ई का मतलब नो, आई का मतलब सम, और ओ का मतलब सम नोट। ठीक है, अब देखो ई और आई के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्ररी। ठीक है, जो ए आई और ओ के बीच में रिलेशन है उसको बोलते हैं सब कॉन्ट्ररी। ऊपर वाले को जो ए और ई के बीच में रिलेशनशिप है वो तो क्या हो गया, कॉन्ट्ररी। और आई और ओ के बीच का रिलेशनशिप कैसा हो गया, सब कॉन्ट्ररी। ए और आई के बीच का रिलेशन, ई और ओ के बीच का जो रिलेशन उसको बोलते हैं सब ऑल्ट्रेशन। और वैसे ही सेम ए और आई के बीच के रिलेशनशिप को भी क्या बोलते हैं हम, सब ऑल्ट्रेशन। जो ए और ओ के बीच में रिलेशनशिप है, ए और ओ के बीच में और ई और आई के बीच में, इनको बोलते हैं हम कॉन्ट्राडिक्टरी। क्या बोलते हैं हम इनको, कॉन्ट्राडिक्टरी। ये आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन आपके पास कैसे आते हैं, आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा कि ई और आई के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, तो आपने याद रखना है ई और आई के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, कॉन्ट्राडिक्टरी। आपने कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है, मान लो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपने क्या करना है, जस्ट अ मिनट, एक मिनट मैं पेज ले लूँ। जैसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया कि कॉन्ट्राडिक्टरी का कोई भी क्वेश्चन आया, तो सबसे पहले आपने एक जेड डिनोट कर लिया, जेड पे ए बना दिया, ई बना दिया, आई बना दिया, और ये ओ बना दिया। आपको रिलेशनशिप पूछना है ई और आई के बीच में, तो आपने बताना है ई और आई के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक है, कैसा रिलेशनशिप है, कॉन्ट्राडिक्टरी। अगर ए और आई के बीच में, ए और ओ के बीच में रिलेशनशिप पूछ लें, वो भी क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी। ए और ई के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, कॉन्ट्ररी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, ये तो हुई यहाँ तक। यहाँ से बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि क्वेश्चन मैंने ले भी रखे हैं जो ऐसे टाइप का है, जिसमें आपको सिर्फ रिलेशनशिप के बारे में पूछते हैं कि कौन सा रिलेशनशिप कैसे शो करे। जैसे ये देखो, ये वाला क्वेश्चन है, एक मिनट मैं हाईलाइटर ले लूँ। आपके पास क्या क्वेश्चन है, एज पर ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन विच ऑफ द फ्लोइंग आर सब अल्टरनेट। कौन सा सब अल्टरनेट है। मान लो मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आता, मेरे को ना याद नहीं आ रहा कि इसके बीच में सब अल्टरनेट था, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे एक जेड डिनोट कर लिया, यहाँ पे बनाया ए ई आई और ओ। मेरे को पता है कि ए और ई के बीच में तो कॉन्ट्ररी रिलेशनशिप है, आई और ओ के बीच में सब कॉन्ट्ररी है, ई और ओ के बीच में सब अल्ट्रेशन है, ए और आई के बीच में भी क्या है, सब अल्ट्रेशन है। ई और आई में कॉन्ट्राडिक्टरी और ए और ओ में कॉन्ट्राडिक्टरी है। मेरे को देखो सिर्फ सब अल्टरनेट का पूछा है ना, तो सब अल्टरनेट किस में होता है, ई में और ओ में। कलर चेंज करती हूँ मैं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। जैसे ये किया था ना मैंने, ए ई आई आई ओ, सब अल्टरनेट के बीच में रिलेशनशिप बचा, यानी कि इसके बीच में और इसके बीच में। ठीक है, तो इन्होंने पूछा विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर सब अल्टरनेट, तो कौन कौन सी है, ऑल प्लांट्स आर, एक तो ये है, नो वाली नहीं है मेरे पास, सम प्लांट्स आर नोट ऑक्सीजन, जो ये वाली रिलेशनशिप है, एक तो मेरा ये है, और सम प्लांट्स आर ऑक्सीडेशन। तो किस किस के बीच में रिलेशनशिप हुआ मेरा, यहाँ पे आई और सम के बीच में, ए फर्स्ट ए और डी, यानी कि ए और आई के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, यानी कि आंसर कौन सा आएगा इसका, ए और डी वाला इसका आंसर आना चाहिए ना। सब अल्टरनेट इन्होंने हमसे पूछे कि इनमें से कौन सा सब अल्टरनेट है।
ए और डी, बट आपको ऑप्शन में ए और डी तो गिवन नहीं है देखो, तो आपको वैसे तो आंसर क्या आ सकता है इसका, ए और डी भी आंसर हो सकते थे, लेकिन आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, तो आप और किसके बीच में रिलेशनशिप होता है, ई और ओ के बीच में रिलेशनशिप होता है ना, तो ये देखो देख रखे है बी और सी, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसका सी, यानी कि थर्ड क्वेश्चन। दोबारा से मैं इस क्वेश्चन को समझाती हूँ, जो जिसको क्वेश्चन समझ में आया एक बार दोबारा से समझेंगे हम ये क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट। देखो सबसे पहले मैंने जेड ड्रॉ किया, जेड पे मैंने डिनोट करा ए ई आई ओ। अब मैंने देखा कि ये मेरे से क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मेरे को, सब अल्टरनेट के बीच का रिलेशनशिप पूछ रहा है। सब अल्टरनेट किस में होता है, ए ई और ओ में होता है, और एक ए और आई में होता है, ठीक है। ए यानी कि ऑल, आई यानी कि सम, ई यानी कि नो, और ओ मतलब सम नोट, ठीक है। तो देखो मेरे को बी और यहाँ पे जो रिलेशनशिप दे रखा है बी और सी, यानी कि सिर्फ बी और सी डिनोट कर सकती हूँ ना मैं, बी और सी, बट वैसे तो क्या हो सकता था मेरा, ए यानी कि ऑल वाला भी हो सकता था, और ये जो डी है इसका कलर चेंज करती हूँ मैं, ये जो डी है ये भी तो मेरा सब ऑल्टरनेट है, लेकिन ऑप्शन में ए और डी ऑप्शन तो मेरे को दे ही नहीं रखा। ऑप्शन क्या है मेरे पास, सिर्फ ऑप्शन किस चीज़ का गिवन है मेरे पास, बी और सी का, तो मैंने आंसर क्या करेक्ट कर दिया, बी एंड सी। तो हो सकते हैं कि वो आपको दूसरा ऑप्शन दे, तो हमने दोनों ही ऑप्शन देख लेने हैं। अब आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से क्वेश्चन कैसे आते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, आगे इससे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू। इसमें आप ना मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको समझ आया या नहीं आया।